20 जुलाई 2026 की ये वीडियो है। मैंने भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड खोला हुआ है और आज इस वीडियो के अंदर हम भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड जिस तेज़ी से गिर रहा है, जैसे अगर आप एक महीने का रिपोर्ट उठाकर देखते हैं तो लगभग 5.46% का डाउनफॉल भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड करा चुका है। इन कंपनीज़ के क्वार्टर वन के रिजल्ट्स आने वाले हैं, तो अब आगे क्या होने वाला है भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड में, वो आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। हम इसी के साथ बात करेंगे हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड के बारे में। हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड में भी कोई खास बदलाव फिलहाल देखने को नहीं मिल रहा। तो अब आगे क्या होने वाला है, क्वार्टर वन के जो रिजल्ट्स हैं उनको लेकर क्या अपडेट्स हैं, डिविडेंड को लेकर क्या अपडेट है, इस पर चर्चा करेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट कि आगे क्या होने वाला है, इस पर हम गहराई से डिस्कस करेंगे। हम बात करेंगे मझगांव डॉक शिप बिल्डर की। इस कंपनी ने भी एक महीने में लगभग 8% का डाउनफॉल किया है। तो जानेंगे कि ओवरऑल मझगांव डॉक शिप बिल्डर के क्या हालात हैं, आगे ये कंपनी कैसा परफॉर्म करेगी। सबसे बड़ी बात ये है कि अब आने वाला एक हफ्ता कैसा रहने वाला है इन तीनों कंपनीज के लिए, इस पर हम चर्चा करेंगे। मेन मुद्दा हमारा यही रहेगा, तो वन बाय वन करके समझते हैं। और सबसे पहले मैं मझगांव डॉक शिप बिल्डर के बारे में ही बात करूंगा। देखो, आज मझगांव डॉक शिप बिल्डर 0.25% के डाउनफॉल में है। कोई खास बदलाव कंपनी में नहीं हो रहे। और अगर हम इस चार्ट को ध्यान से ऑब्जर्व करें तो एक बात बहुत क्लियरली हमें समझ में आ रही है। आज मझगांव डॉक शिप बिल्डर अपने बहुत मेजर इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन पे खड़ा हुआ है। सपोर्ट जोन यानी कि इससे नीचे कंपनी नहीं जाने वाली, और ये सपोर्ट जोन है 2335। कंपनी 2335 से लेकर 2345 तक एक मेजर सपोर्ट जोन पे खड़ा हुआ है। तो यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो यही है कि आपको इस टाइम एंट्री से बचना है। जब तक ये सपोर्ट होल्ड करके कोई नया स्ट्रॉन्ग रिवर्सिबल या बाउंस बैक नहीं मिलता, तब तक हम कह सकते हैं कि फ्रेश एंट्री लेना बड़ा रिस्की है। याद रखिए, अगर ये कंपनी 2330 के नीचे स्लाइड करती है, ये बहुत ध्यान से समझने वाली बात है कि अगर ये कंपनी 2330 से नीचे स्लाइड करती है, ब्रेकडाउन देती है, तो अगला बड़ा ब्रेकडाउन चैनल ओपन हो सकता है। तो इसीलिए गाइज, यहाँ पर फिलहाल मझगांव डॉक शिप बिल्डर के लिहाज पे तो हम यही बोलेंगे, जो लंबे समय का गेम खेल रहे हैं, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं, उनको ये समझना चाहिए कि कंपनी फंडामेंटल वाइज काफ़ी बेहतरीन है। कंपनी का पीई 35-36 के अराउंडेड चलता है। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आप देखेंगे तो कंपनी का पी आपको 36 देखने को मिलेगा। ऊपर से कंपनी का जो ऑर्डर बुक है बहुत मजबूत है, और ओवरऑल कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है, कोई भी कर्ज नहीं है। 0.05 का डेट टू इक्विटी ना के बराबर ही माना जाता है। बाकी मझगांव डॉक शिप बिल्डर को लेकर हम कह सकते हैं कि जो ओवरऑल शिप बिल्डिंग सेक्टर ही अभी फिलहाल कुछ खास मजबूती में नहीं है। तो याद रखिए, अगर आप बहुत लोअर पॉइंट से इस कंपनी में घुसे हुए हैं, आप ऐसे टाइम पे घुसे हुए हैं जब ये कंपनी बहुत नीचे थी, तो यहाँ पर पैनिक सेलिंग करने की तो ज़रूरत नहीं है, और हल्का हल्का एक्यूमुलेशन किया जाए तो और बेहतरीन रहेगा। लेकिन ये ध्यान रखकर चलिए, अगर ये जो कंपनी है 2300 के पास जाकर थोड़ा या फिर उससे थोड़ा नीचे जाकर स्टैब्लिश होती है, तो लॉन्ग टर्म वालों के लिए काफ़ी अच्छा है। धीरे धीरे वो क्वांटिटी ऐड कर सकती हैं। बाकी अगस्त के फर्स्ट वीक में इस कंपनी का क्वार्टर वन का रिजल्ट हमें देखने को मिल जाएगा। जो स्टैंडर्ड शेड्यूल्स दिए गए हैं उसके हिसाब से हमें अगस्त में ही देखने को मिल जाएगा, और कह सकते हैं कि लगभग 10 से 11 दिन बाकी हैं, और उस समय तक मार्केट भी थोड़ा रेंज बाउंड या वोलेटाइल रह सकता है। फिलहाल अभी तक तो यही इंपॉर्टेंट बात निकल के सामने आ रही है मझगांव डॉक शिप बिल्डर को लेकर, लेकिन जैसे ही कोई बड़ी खबर आती है तो सबसे पहले आपको इस चैनल पे देखने को मिलेगी। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि कोई भी अपडेट मिस ना हो सके। अब बढ़ते हैं अगली बेहतरीन कंपनी यानी भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड की तरफ। ये आप देखिए, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड चार्ट में साफ दिख रहा है कि कंपनी 406 407 के जोन में बार बार सपोर्ट लगाने की कोशिश कर रहा है, और अगर ये लेवल ब्रेकआउट होता है तो ये जो 400 का साइकोलॉजिकल सपोर्ट है, ये एक मेजर बाउंस बैक रहने वाला है। एक बड़ा बाउंस बैक हमें देखने को मिलेगा। तो अभी के टाइम पे भारत इलेक्ट्रॉनिक में तो भाई रुकना ही बेहतर है। और जब तक कंपनी एक सॉलिड ग्रीन कैंडल नहीं बनाती, तब तक रिवर्सिबल आना भी कंफर्म नहीं है। तो यहाँ पर भारत इलेक्ट्रॉनिक को लेकर क्या किया जा सकता है, इस पे थोड़ी बात करें। कंपनी फंडामेंटली नो डाउट बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी है। फंडामेंटली कंपनी अपने ये कंपनी अपने फंडामेंटल्स की वजह से काफ़ी ज़्यादा जानी जाती है। अगर आप कंपनी का पीई उठाकर देखेंगे तो 49.2 आपको देखने को मिलेगा, और कंपनी लगभग नहीं पूरी ही डेट फ्री हो चुकी है। 0.00 का डेट टू इक्विटी है। बाकी ये जो करेक्शन हमें आज के टाइम पे भारत इलेक्ट्रॉनिक में देखने को मिल रहा है, बहुत सारे लोगों के लिए ये करेक्शन एक अच्छी अपॉर्चुनिटी की तरह दिख रहा है। तो आप जैसी कंपनी 400 या 405 के आसपास आ जाती है, तो हल्का हल्का एक्यूमुलेट करना ही सही डिसीजन रह सकता है। और ये बात आपको ध्यान रखकर चलनी है, जो बीईएल यानी भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड है, जिस कंपनी की मैं बात कर रहा हूँ, इसकी बोर्ड मीटिंग 27 जुलाई को शेड्यूल की गई है, जिसमें कंपनी अपने क्वार्टर वन 2027 की
जो फाइनेंशियल रिजल्ट है उसको डिलीवर करेगी। तो 27 जुलाई को मार्केट में इस कंपनी को लेकर थोड़ी वोलेटिलिटी हमें देखने को मिलेगी। तो इसलिए कोई बड़ा शॉर्ट टर्म पोजीशन लेने से पहले रिजल्ट का वेट करना सबसे सेफ प्ले माना जाता है और रिजल्ट का इंतजार जरूर करिए। कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट को लेकर जो भी अपडेट आएगी वो सबसे पहले आपके साथ शेयर करूंगा। तो अगर आप डिटेल में कंपनी के Q1 के रिजल्ट जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। नाउ अब बढ़ते हैं अगली कंपनी, क्योंकि काफ़ी ज़रूरी है जानना इस कंपनी के बारे में, क्योंकि ये कंपनी डिफेंस सेक्टर में काफ़ी आगे है। डिफेंस के एयरक्राफ्ट एरोस्पेस में कंपनी अपनी पहचान बना चुकी है और अभी अगर हम चार्ट के हिसाब से देखें तो साफ नज़र आता है। ये बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि ये जो कंपनी है 4350, ये नंबर याद रखिए, 4350 से लेकर 4520 के बड़े रेंज में ही घूम रहा है। रेंज काफ़ी अच्छा खासा है। कंपनी 4350 से नीचे जाती नहीं है और कंपनी ऊपर जाए तो 4520 से ऊपर नहीं जाती। इसी रेंज में काफ़ी सालों से घूम रहा है, ऐसा हम कह सकते हैं। और ये चीज़ ऑब्जर्व भी इस वजह से की गई है क्योंकि जो 8 जुलाई था, अगर आपने 8 जुलाई का डेटा इस कंपनी का देखा होगा तो ये कंपनी 4364 के लो पे था और आज कंपनी 4364 से बढ़कर 4491 पे ट्रेड होती हुई नजर आ रही है। ये आप इधर देख सकते हैं। तो यहाँ पे एक बात समझ में आ रही है कि कंपनी फिर से अपने नॉर्मल प्राइस पे आएगी और वो सही टाइम होगा एक्यूमुलेट करने का। बाकी जो लंबे समय का गेम खेलते हैं, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं, वो इस कंपनी को लेकर अच्छे से जानते हैं कि कंपनी का पीई लगभग 33 आपको इधर देखने को मिलेगा। ये है कंपनी का पीई, जो डिफेंस स्टॉक से थोड़ा सस्ता या रीजनेबल वैल्यू पे आपको देखने को मिलता है। इसी के साथ ये जो कंपनी है हिंदुस्तान एरोनॉटिक, लगभग 1% का डिसेंट डिविडेंड भी देती है और लॉन्ग टर्म के लिए इसे होल्ड रखना बहुत ही बेहतर ऑप्शन माना जा रहा है। ये बात ध्यान रखकर चलिए, जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड है, अगर मार्केट के प्रेशर में ये कंपनी दोबारा 4350 या 4400 के आसपास आती है तो एक बेहतर टाइम रहेगा एक्यूमुलेशन के लिए। एक सॉलिड हमें जंप फिर से देखने को मिलेगा। और ये भी ध्यान रखकर चलिए कि अगस्त के फर्स्ट या सेकंड वीक के अंदर आपको इस कंपनी के फाइनेंशियल रिजल्ट Q1 के रिजल्ट देखने को मिलेंगे, इसकी उम्मीद पूरी है। और फिलहाल तो पूरे डिफेंस सेक्टर में अभी थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग चल रही है, जिसके चलते हुए इन तीनों कंपनीज में आपको बहुत बड़ी हलचल देखने को नहीं मिलेगी। और इसीलिए हर जगह यही बोला जा रहा है कि ये जो डिफेंस कंपनीज हैं, चाहे वो BEL हो, HAL हो, मझगांव डॉक शिप बिल्डर हो, इनमें ये प्रॉफिट बुकिंग चलती रहेगी और रिजल्ट के आने से पहले पहले ये जो कंपनी है इसी रेंज में ट्रेड करती हुई हमें नजर आएगी। अब आप किस तरह से सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइए, आपकी क्या राय है वो भी हम जानना चाहेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जैसी कोई बड़ी खबर आती है इन तीनों कंपनीज को लेकर, ऐसी खबर आती है जिसका इम्पैक्ट अब आने वाले टाइम में हमें देखने को मिलेगा, तो वो मैं सबसे पहले आपके साथ शेयर करूंगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।